जब भी अल्लाह ताला गवाह है इस अमल को पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक मेरी खाली जेब को भर देता है। एक बहन को ये अमल बताया, 40 लाख रुपए 3 दिन में मिले। एक भाई को ये अमल बताया, किराए के मकान पर था। रब्बे काबा की कसम, अमल के पढ़ते ही 7 दिन में ज़ाती मकान मिला। एक मेरी बहन बेवा थी, बच्चों का साथ था, किराए के मकान में थी, घर में फाके थे। आप यकीन करें, एक दिन का अमल पड़ा, रात में पड़ा, सुबह उठते ही घर में कोई अल्लाह का वली आया। दरवाजे पर इनका अपना कोई दूर का रिश्तेदार था। ये बाद में पता चला, इनको 5,30,000 रुपये नकद देकर गया। कहता है मुझे रात को ख्वाब में आया कि मैं आपकी सुबह मदद करूं, तो मैं आ गया मदद करने। अब देखें इस अमल के कितने मौजज़ात हैं कि देखें कि मैं अब अगर लोगों के वाक़यात गिनवाना शुरू कर दूँ ना, रब्बे काबा की कसम ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। ये वीडियो दोस्तों, भाइयों बहनों, बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक मकसद है कि प्यारे दुखियारे बहन भाइयों के हालात बदल जाए, प्यारे दुखियारे बहन भाइयों की तकदीरें बदल जाए, प्यारे दुखियारे बहन भाइयों के घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाए। इस अमल को पढ़ने वाला अगर ना पढ़े तो मैं कहता हूँ बदनसीबी, यानी कि फौरी रिजल्ट, यानी कि ऐसा अमल के फौरी असर, फौरी मतलब पढ़ते ही असर। पढ़ोगे फिर कहना इसी वक्त पढ़ो। अगर एक मिनट में तुम्हारी हर हाजत ना पूरी हो जाए, अगर पढ़ते ही 1 मिनट में तुम्हारी तकदीर ना बदले, मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। देखें, मैं आपको कोई झूठी बात नहीं कहूँगा, मैं आपको बताऊँगा 100% मुजर्रब अमल। देखिए, अपना ज़ाती आजमाया हुआ अमल है, जिसको मैंने कई मर्तबा अपने मुश्किल वक़्त में पढ़ के आजमाया है। मैंने अपने मुश्किल वक़्त में, अपने बुरे हालात में, गुर्बत में, गरीबी में, लाचारी में जब भी इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने मेरी गैब से मदद कर दी। दोस्तों, भाई बहनों, ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा, वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, आपने ज़िंदगी में एक बार मेरे बतलाए हुए तरीके से इस अमल को पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद याद हो वो पढ़ लीजिएगा। जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो दुरूद शरीफ पढ़िएगा वो मेरे बताए हुए तरीके देखें। चाहे इस अमल को सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, रात पढ़ें, जब भी दिल करे पढ़ें, लेकिन अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी इमरजेंसी दौर पर दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, या रब्बना का वजीफ़ा आपने हज़ारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज दोस्तों, भाई बहनों, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से या रब्बना को ज़िंदगी में एक बार पढ़ लिया तो सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, मैं फ़कीर था, मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी ना था। मैंने ज़िंदगी में यकीन माने सिर्फ एक बार या रब्बना का मौजज़ाती अमल पढ़ा। अल्लाह पाक ने गैब से मेरी ऐसी मदद कर दी कि मुझे ज़िंदगी भर, सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ी। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। अब आपने करना क्या है, कोशिश करना बावजू मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें इस अमल को, यही बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, या रब्बना ये कलमा, ये पुकार, ये इल्तिजा दिल की सबसे गहरे यानी कि कोने से निकलने वाली सदा है जो अर्शे इलाही को हिला देती है। या रब्बना सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये बंदे की मुकम्मल आजिज़ी, मुकम्मल दोस्तों, भाई बहनों, मुकम्मल भरोसे का इजहार है। आए आपको या रब्बना के ऐसे रूह परवर राज, कुरानी इशारात और ईमान अफरोज बातें बताता हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। कुरान पाक में या रब्बना की पुकार कई अंबिया कराम ने की है और हर बार ये अल्फाज खुदा की कुर्ब ले गए, यानी कि खुदा के करीब लेकर जाते हैं। ज़रा देखें, यानी कि इसका मतलब क्या है, ऐ हमारे रब हमें अपना फरमा बरदार बना दे। या रब्बना की पुकार एक ऐसी दिल से निकलती है, सच्ची दरख्वास्त जिसने एक नस्ल को यानी कि ताबूत अता की। या रब्बना में सिर्फ दुआ नहीं है, ऐसा राज छुपा है जो कायनात की रूह से जुड़ा हुआ है। देखिए, या रब्बना, या पुकारने का अंदाज मुकम्मल आजिज़ी, और रब वो जो पैदा करता है, परवरिश करता है, हर ज़रूरत को पूरा करता है और
और इसकी तरफ से यानी ये लफ्ज़ तन्हा नहीं बल्कि पूरी उम्मत की तरफ से फरियाद है, या रब्बना। ये तीनों अल्फाज मिलते हैं तो एक सदा बनती है जो किसी गरीब की ज़िंदगी से निकले। या बादशाह, बादशाह के यानी अल्लाह के लिए सब बराबर हैं। या रब्बना सिर्फ दुआ नहीं बल्कि रूहानी कनेक्शन है। ये जुमला आपको अपने यानी दिल के राज अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया बनता है, ऐसे अनजाने खतरात से बचाता है जो आपको मालूम भी नहीं, आपके दिल की सख्ती को नरम कर देता है। कई औलिया अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुसलसल दिल से या रब्बना कहे सो जाए तो इसको ख़ास अल्लाह की तरफ से रहनुमाई दी जाती है, और ऐसा वजीफ़ा है जिसका कोई वक़्त नहीं, कोई कैद नहीं, सिर्फ दिल चाहे जब आंखों में दोस्तों भाई बहन और ज़ुबान पर या रब्बना का ये विर्द पढ़ना है। देखें बाज़ औक़ात वज़ीर यानी कि सूफिया कहते हैं कि या रब्बना एक चाबी है जो अल्लाह के दर को, इसके ख़जाने को खोलती है। अगर आप ये पुकार बार बार कहें और मुकम्मल दिल से कहें तो अल्लाह ताला दिल में ऐसे अल्हाम डालता है जिससे इंसान की ज़िंदगी बदलती है। या रब्बना के हुरूफ यानी इसके इल्म जाफ़र के मुताबिक दोस्तों भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा ये अर्रहमान यानी दिल मेहरबान के रूहानी फैज़ से जुड़ा हुआ है। यानी जब कोई या रब्बना कहता है तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें मुतहर्रक होती हैं। एक गरीब औरत जो दिन रात या रब्बना कहती रहती थी, इसके पास कुछ न था। एक रात इसने ज़ारों कतार रोते हुए या रब्बना कहना शुरू किया। इसी रात एक ताजिर को ख्वाब आया कि मेरी एक बंदी मुझे पुकार रही है और जाकर इसकी मदद कर। वो ताजिर अगली सुबह औरत को ढूंढता हुआ इसके पास आया और उसकी सारी बातें यानी कि सुनी और इसकी ज़िंदगी बदल गई। ये या रब्बना की सदा थी जो ज़मीन से उठी और आसमान पर सुनी गई। कभी कभी इंसान ऐसा बेबस हो जाता है कि अल्फाज भी साथ नहीं देते, तब सिर्फ या रब्बना काफ़ी है। ये जुमला खुद एक मुकम्मल दुआ बन जाता है, क्योंकि रब जानता है इसके बंदे के दिल में क्या है। जो शख्स रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बार या रब्बना कहता है और फिर दिल में अल्लाह से रोज़ी की नीयत करता है तो अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ की राहें आसान करता है, चाहे इसको कोई यानी कि इसको जरिया हो या ना हो। या रब्बना को अपने दिल की धड़कन बना लो। चलते फिरते सोते जागते तन्हाई में मजमे में बस या रब्बना कहते रहो। तुम्हें ना कुछ और कहना पड़ेगा ना कुछ तुम्हें मांगना पड़ेगा। अल्लाह खुद अता करने वाला है, क्योंकि रब का मतलब है देने वाला, संभालने पालने वाला। अब आपने अमल को समझना है। इस अमल को सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है, रब के नामों में बड़ी ताकत है। और मैं गारंटी से कहता हूँ दोस्तों भाइयों बहनों, आपने इससे ज़्यादा दोस्तों भाइयों बहनों इस्लाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अर्जेंट हर बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देता है। ये फौरी तौर पर बीमारियों को, परेशानियों को दूर कर देता है। अब आपने करना क्या है दोस्तों भाइयों बहनों, सुबह पढ़ लें, दोपहर पढ़ लें, शाम पढ़ लें, रात पढ़ लें, जब दिल करे पढ़ें। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखें दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे। या रब्बना को आपने 2-3 मज़ीद वज़ाइफ के साथ पढ़ना है। पूरे अमल को बताई भी तरतीब से पढ़ना है। अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से आलिम फाजिल बनने की कोशिश करेंगे तो मुझे तो सब आता है, मैं अपने तरीके से पढ़ूंगा, तो यकीन करें फिर अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है। ये ख़जानों को लूटने वाला दुनिया का सच्चा अमल है। मेरी दोस्तों भाइयों बहनों, दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, फ़कीर था, इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने करना क्या है, कोशिश कीजिएगा बावजू अगर मुसल्ले पर बैठकर पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप लोग चलते फिरते उठते बैठते जब जहाँ जैसे दिल करे, सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़िएगा। जो भी आपको याद हो, देखें दुरूद शरीफ याद, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़िएगा। और फौरी तौर पर दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने
दुरूद शरीफ पढ़ते ही अमल का आगाज़ करना है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रिब और आजमूदा है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल को सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में इससे ज़्यादा मौजज़ाती वजीफ़ा ना सुना होगा, ना किया होगा। अब अपनी आँखों को, अपने दिल को, अपने दिमाग को पूरी तरह से इस वीडियो से जोड़ लें, क्योंकि अभी जो राज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये पूरी दुनिया की तस्बीहात पर भारी है। पूरी दुनिया के वज़ाइफ आमाल एक तरफ, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, और मेरा बतलाया गया आज के दिन का ये मुजर्रिब तरीन अमल एक तरफ। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है, देखें, अमल को आपने समझना है, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरफ से आलिम फाजिल बनने की कोशिश करेंगे कि जनाब मुझे तो सब कुछ पता है, मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, हर चीज़, देखें बात को बड़ी गहरी है। ये लाखों नहीं करोड़ों का वजीफ़ा है। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, लेकिन खुदा की कसम ऐसा वजीफ़ा तुम्हें ना मिलेगा। अब करना क्या है, देखें, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। अगर चाहते हो, देखें, अगर तुम्हारे दरवाजे के बाहर दौलत के बेग आ जाएं, लोग दरवाजे बजा बजा कर तुम्हारे दरवाजे पर पैसे छोड़कर जाएं, गैबी फरिश्ते, गैबी मौकल, गैबी दौलत वाले हाथ तुम्हारे घर में, तुम्हारी ज़िंदगी में दौलत रखकर चले जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। देखें, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में, एक बार ज़िंदगी में या रब्बना का मेरा बताया हुआ ये अमल पढ़ लेना। रब्बे काबा की कसम, अगर 3 मिनट में तुम्हारी तकदीर ना बदल जाए, अगर 3 मिनट में, देखें, सबसे पहले अमल को समझें, वजीफ़ों को समझें, वजीफ़ों की तादाद को समझें, अपनी तरफ से ना पढ़ें। सबसे पहला काम 1 नंबर काम समझें, 2 नंबर काम समझें, सब चीज़ों को समझें। अपनी तरफ से आलिम फाजिल ना बने, अपनी तरफ से डॉक्टरी ना करें कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं पढ़ लूँगा। देखें, सबसे पहला काम, देखें, इन चीज़ों को नहीं समझेंगे फिर अमल समझ में नहीं आएगा। पहला काम समझें। सबसे पहले नंबर पर आपने, देखें, सबसे पहली बात, किसी भी दिन पढ़ लें, पीर को पढ़ें, मंगल को पढ़ें, बुध को पढ़ें, जुमेरात को पढ़ें, जुम्मे को पढ़ें, हफ्ते इतवार, किसी दिन भी पढ़ें, चाहे रोज़ाना पढ़ें, चाहे रोज़ाना पढ़ें, चाहे एक दिन ज़िंदगी में पढ़ें, काफ़ी है। अब करना क्या है, दिन बता दिया, वक्त सुन लें, सुबह पढ़ लें, दोपहर पढ़ लें, शाम पढ़ लें, जो आपकी मर्ज़ी, किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ें, ठीक है। दिन मैंने बता दिया, वक्त बता दिया, जगह समझ लें, घर में पढ़ लें, दुकान में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, मदरसे में पढ़ लें, जहाँ पर। इस अमल को ऑल ओवर छूट है आपको, जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ पढ़ें, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त पर आपने अमल करना है इस अमल पर। वो शर्त क्या है, वो शर्त यह है कि आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करके पढ़ना है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा आपने लाजमी करना है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपने तरीके से ही पढ़ेंगे, अगर आपके दिल में वसवसे होंगे, सवालात होंगे कि मैं बड़ा आलिम हूँ, मैं बड़ा फाजिल हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो फिर अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है, ये ख़जानों को लूटने वाला अमल है। अब देखें, सबसे पहला काम आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। सुकून से, इत्मीनान से बैठ, रब को राज़ी कर, अपने हालात को बदल, कर्जे हैं उतरवा ले, बीमारियां दूर करवा ले। मेरे भाई, मेरी बहनों, जिस्म में अगर आपके कोई ख़तरनाक बीमारी है, एक झटके में दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात सुन लें, आप पर अमल है, बंदिश है, जादू के असरात हैं। किसी अपने ने, पराये ने अगर आपको बिस्तर में डाल दिया है, आप पर बद नज़र है, गंदी नज़र है, अमल है, बंदिश है, कुछ भी है, ऑल ओवर, आपने करना क्या है, मेरा बतलाया हुआ या रब्बना का ये मौजज़ाती अमल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, इन वज़ाहिफ को, इन अमल को आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। देखिए, या रब्बना आपने पढ़ा हुआ है और या रब्बना सामने दिख भी रहा है, लेकिन इसमें अनोखी चीज़ क्या है, इसमें दौलत का तूफ़ान कहाँ है। देखिए, या रब्बना को पढ़ेंगे तो फ़ायदा कुछ ना होगा, लेकिन मेरी बताई हुई तरतीब से ये खुफिया राज, ये अल्लाह वालों के खुफिया अल्फाज, ये दौलत का समंदर बच्चा भी पढ़ ले, भागिएगा मत, 2 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है। ये शैतान तुम्हें नहीं पढ़ने देगा। तुम्हारे दुश्मन, तुम पर अमल बंदिश करवाने वाले और जिनकी तुम पर बदनजरी पड़ी हुई है ना, वो तुम्हें ये अमल कभी भी नहीं पढ़ने देंगे। तुमने उनसे लड़ते हुए
इस वीडियो पर तुम्हें चिपक जाना है, क्योंकि ये तुम्हें और वो लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग जो तुम्हारी गुर्बत और गरीबी को, साथियों भाइयों बहनों, वो चाहते ही नहीं है कि तुम तरक्की करो, तुम्हारे हालात बदलें, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आए, खुशी आए। देखें, अगर किसी ने अमल बंदिश जादू की हुई है, वो कभी भी नहीं चाहेगा तुम ये अमल पढ़ो। अगर तुमसे देखे कोई ऐसा मसला है, किसी से झगड़ा है, किसी ने तुम पर जादूगिरी की है, अमल किया है, बंदिशें लगवाई हैं, वो कभी भी नहीं चाहेगा तुम ये अमल पढ़ो, क्योंकि अगर तुमने ये अमल पढ़ लिया, तुम फ़कीर से उसी वक्त बादशाह बन जाओगे। तुम अमल के पढ़ते ही तुम्हारी गुर्बत और गरीबी अगर ना ख़त्म हो जाए, अमल के पढ़ते ही तुम्हारे घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल जाए, रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना कर। अब अमल को समझ लें। देखें, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहले सुकून से बैठना है, जल्दबाजी नहीं करनी, भागा भागी नहीं करनी। आज आपने मेरी बात माननी पड़ेगी आपको, आज आपने मेरे तरीके से अमल पढ़ना पड़ेगा। आज आपकी गुर्बत और गरीबी दूर होकर रहेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर ना लग जाएं तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। सुकून से बैठकर आपने एक बार नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, सिर्फ एक बार, कोई सा भी पढ़ लें। देखिए, आपको दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद है वो पढ़ लें। जो भी बेहतर लगे, जो भी तुम्हें याद लगे, जो भी तुम पढ़ना चाहो वो दुरूद शरीफ पढ़ लेना। और दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे अमल का पहला मौजज़ाती वजीफ़ा देखें। अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं याद, अगर आपको दुरूद शरीफ पढ़ने ही नहीं आता, अगर आप दौलत के समंदर में कूद चुके हैं और आपको दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता, अगर आप अपनी गुर्बत और गरीबी को मिटाना चाहते हैं और आपको दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता, तो घबराइए नहीं, परेशान नहीं होना, हिम्मत ना हारिए, इसका भी हल मौजूद है। आपने इसकी जगह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और दौलत का एटम बम वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, दौलत का तूफ़ानी वजीफ़ा, जिसे पढ़ते ही दुनिया जहाँ की बीमारी, दुनिया जहाँ की परेशानी, दुनिया जहाँ की आजमाइशें, दुनिया जहाँ की तकलीफ़ें, आज तुम्हारी गुर्बत का खात्मा होकर रहेगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुख भरी ज़िंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। अब आपने करना क्या है, देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल सच्चा है, अमल लाखों का है, अमल करोड़ों का है। अमल तुम्हारी गुर्बत और गरीबी को दूर करने का है, अमल तुम्हारी खाली जेबों को भरने का है, अमल तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ लाने का है। अब आपने करना क्या है, बात को बड़ी गहरी तौर पर समझना है। आपने सबसे पहले देखें, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, या नहीं आता तो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही आपने या रब्बना का पहला वजीफ़ा एक और वजीफ़े के साथ पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही दोस्तों, भाइयों बहनों, पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा, पूरी गली में शोर मच जाएगा, पूरे शहर में शोर मच जाएगा, पूरे मुल्क में शोर मच जाएगा कि ये फ़कीर, ये गरीब, ये हाथ लोगों के आगे हाथ फैलाने वाला, इसके पास अचानक इतना माल कहाँ से आ गया, इसके पास इतनी दौलत अचानक कहाँ से आ गई। दोस्तों, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के वजीफ़े पढ़ लो, लेकिन इससे ज़्यादा मौजज़ाती वजीफ़ा ना मिलेगा। आप अमल समझिएगा। पहला वजीफ़ा या रब्बना के साथ आपने जो खुसूसी खुफिया अल्फाज पढ़ने हैं, जो दौलत के सुल्तान वज़ाहिब पढ़ने हैं, जो दौलत का ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा है या रब्बना या मुस्तफ़ा। आज तुम्हें करोड़पति होने से कोई रोक नहीं सकता। आज मेरी बहनें जिन पर अमल है, बंदिश है, रिश्तों में अगर रुकावट है, मेरी बहनें रिश्तों में अगर फंसी हुई, यकीन करें, अगर आप बे औलाद हैं, अगर मेरी बहनें ख़ास तौर पर, अगर शोहर जालिम, सास जालिम, बॉस जालिम, अगर आप पर कोई जुल्म करता है, सिर्फ अमल को पढ़ लें बस। इस अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म, दुश्मन की दुश्मनी ख़त्म, नफ़रतों में मोहब्बत बदल जाएगी। अगर आपसे कोई नफ़रत करता है, आपका रूठा हुआ महबूब आपसे जा चुका है, आप बड़े बड़े आलिमों के पास पहुंच चुकी हैं कि तुम्हारे कदमों में ले आएंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ पैसा बटोरने के चक्कर में हैं। अगर वो करने वाले होते तो कम से कम अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेते।
करने वाली ज़ात वो ऊपर रब करीम बैठी हुई है। दोस्तों भाई बहनों, इस रब को राज़ी कर लो, इस रब को मना लो, ये मौका, ये अमल फिर ना मिलेगा। अब आपने करना क्या है? या रब्बना या मुस्तफ़ा, या रब्बना या मुस्तफ़ा, इन दोनों को आपने इकट्ठा पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? आपने या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा, ज़िंदगी में पढ़ा ना। आपने या मुस्तफ़ा को भी बेशुमार बार पढ़ा, लेकिन आज जो खुफिया तरतीब है, आज जो सीने का राज है, आज जो करोड़ों लोगों का आजमाया हुआ अमल है, आज जो दुखी दिलों का सहारा अमल है, आज दो दोस्तों भाई बहनों ऐसा खुफिया राज तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ये अमल ना पढ़ा होगा, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, ऐसा अमल ना मिलेगा। आपने पहला ही वजीफ़ा या रब्बना या मुस्तफ़ा को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या रब्बना, इसके अमल के जितने वज़ाइफ़ हैं, जितने वज़ाइफ़ हैं, तमाम के तमाम दौलत और रिज़्क़ को हासिल करने वाले मुजर्रब तरीन वज़ाइफ़ हैं। यानी कि ऐसे वज़ाइफ़ आपने अपनी लाइफ में ना सुने होंगे ना किए होंगे, क्योंकि देखें आपने इन वज़ाइफ़ को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस तरतीब से, जिस तरीके से ये वज़ाइफ़ आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ज़िंदगी में एक बार ये अमल पढ़ना है, ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें। देखें, चाहें तो रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लें, हालात बदल जाएं, ज़रूरियात पूरी हो जाएं, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो पहला वजीफ़ा या रब्बना या मुस्तफ़ा, या रब्बना या मुस्तफ़ा 11 बार, 11 टाइम आपने पढ़ लिया। अब उसी वक्त आपने दूसरा वजीफ़ा, अब ये वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने भी दुनिया में पैसे वाले लोग हैं, यानी कि जितने करोड़पति लोग हैं दुनिया में, बिल गेट्स हो गया, शाहरुख खान हो गया, इस तरह के जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, साथियों भाई बहनों, ये उनकी तस्बीह आपके हवाले करने लगा हूँ। बड़े बड़े दौलतमंद लोग दुनिया जहाँ के, बड़े बड़े ख़जानों के मालिक इस वजीफ़े को पढ़ के माला माल हुए। इस अमल में वही वजीफ़ा सेकंड नंबर पे है। तो यानी कि सोचे ये अमल क्या चीज़ है, आपके हाथ क्या चीज़ लग गई है। आपके हाथ अलादीन का चिराग लग चुका है। आपके घर के बाहर इस अमल को पढ़ते ही आप दरवाज़ा खोलेंगे, घर के बाहर इंशाअल्लाह पैसा ही पैसा आपके घर में, आपके घर के बाहर, आपकी ज़िंदगी में मौजूद होगा इंशाअल्लाह। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखिए आपने या हय्यू या कय्यूम को बेशुमार बार पढ़ा होगा, आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या हय्यू या कय्यूम को किस तरीके से पढ़ना है, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह। देखिए भागिएगा मत, शैतान आपको इस वीडियो से भगा देगा। आपने भागना नहीं है, आपने अमल को समझना है। देखें, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह या हय्यू या कय्यूम। ये पूरा एक वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा नहीं है, ये ख़जानों की खुफिया चाबी आपके हाथ लग चुकी है। आपने फिर दोबारा पढ़ना है बिस्मिल्लाह या हय्यू या कय्यूम। फिर तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाह या हय्यू या कय्यूम। 7 बार ये पूरा वजीफ़ा पढ़ते ही अमल का आखिरी वजीफ़ा सुन लीजिए दोस्तों भाइयों बहनों, पूरे मोहल्ले में शोर मचाने वाला वजीफ़ा, यानी जिसे पढ़ते ही पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि इसके घर में ये पैसा कहाँ से आया है, मालूम करवाओ, कहीं इसने चोरी डाके तो नहीं डाले, कहीं इसने चोरी के काम तो नहीं शुरू कर दिए, कहीं ये डाके तो नहीं मारता, इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ गया, इतना सोना चांदी जेवर, इतने बड़े बड़े घर महल कोठियाँ गाड़ियाँ इसने अचानक कहाँ से ले ली। आखिरी वजीफ़ा दौलत की तबाही मचाने वाला, दौलत का तूफ़ान लाने वाला, दौलत के ख़जानों को लूटने वाला आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना होगा। ये वजीफ़ा दोस्तों भाई बहनों शायद किसी ने पढ़ा भी हो, लेकिन आज जिस तरतीब से आखिरी तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करेंगे, वो कारोबार जो तबाह हो गए हैं चल पड़ेंगे, वो बीमार जो बिस्तर पर लेट गए हैं वो उठ खड़े होंगे। दोस्तों भाई बहनों, आखिरी वजीफ़ा खुदा का वास्ता सुन लें, आखिरी वजीफ़े के बगैर ये अमल अधूरा है। दोस्तों भाई बहनों, ये वजीफ़ा बिल्कुल ही अनोखा वजीफ़ा है।
ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है, ये दुनिया की तमाम वज़ाहिब पर भारी है। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा। और दोस्तों, भाइयों बहनों, इस मुजर्रिब तरीन अमल का आखिरी वजीफ़ा आपने अमल में जो शामिल करना है, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आखिरी वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा, ये वो पुरअसरार राज आपके हवाले हो रहा है। जिस अमल में देखें, इस वजीफ़े को आपने बड़ी गहराई से समझना है और इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उन्हें बताएं कि ये अमल कितने कारआमद है। आप लोगों के साथ भलाई करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उससे बेहतर भलाई कर देंगे। तो ये ना सोचें कि इसका भला हो जाएगा, ये तरक्की कर जाएगा, ये करोड़पति बन जाएगा, इसके मसाइल हल होंगे, परेशानियां, बीमारियां दूर होंगी, ये ना सोचें। अल्लाह की रज़ा के लिए उसे बताएं, देखें मैं भी तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बता रहा हूँ। देखें, इस अमल ने मेरी तकदीर को बदल दिया। मैं फ़कीर था, इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। अब आपने करना क्या है दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा जैसे ही बिस्मिल्लाह या हय्यू या कय्यूमो 7 बार पढ़ लिया, देखिए पूरा वजीफ़ा समझ ले, बिस्मिल्लाह या हय्यू या कय्यूमो 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाह या हय्यू या कय्यूमो 2 बार हो गया। इस तरह आपने अब तीसरा वजीफ़ा अमल में पढ़ना है। तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? ये वजीफ़ा है या अल्लाह मेरी झोली भर दे। ये पूरा वजीफ़ा है। फिर दूसरी बार पढ़ें, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। फिर तीसरी बार पढ़ें, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। इस तरह आपने इस अमल के अंदर ये तीसरा वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। देखिए, आपने ये वजीफ़ा कहीं नहीं सुना होगा। लोग कहेंगे ये कौन सा वजीफ़ा बता रहे हो? देखिए दोस्तों, भाई बहनों, अल्लाह वालों का राज यही है। अल्लाह वालों की कामयाबी का राज आपके हवाले कर दिया है। अगर दिल माने तो इस अमल को पढ़ के देख लें, तमाशा अपनी आंखों से देख लें, गुर्बत और गरीबी की चीखें निकलते हुए अपनी आंखों से देख लें। आखिरी वजीफ़ा या अल्लाह मेरी झोली भर दे, ये 1 बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। इस तरह आपने ये वजीफ़ा आज के अमल में सबसे आखिर में 99 बार पढ़ना है, यानी कि 100 में 1 बार कम, 99 में ना 1 कम होना ज़्यादा हो। 99 टाइम ये वजीफ़ा पढ़ते ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। कमेंट्स में अमल की इजाज़त के लिए नाम ज़रूर लिखना है ताकि दुआओं में भी शामिल हो जाएं और अमल की इजाज़त भी मिल जाए। आखिरी वजीफ़ा 99 बार पढ़ते ही आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। अगर शुरू में पढ़ा हो तो और ना पढ़ा हो तो बस दुआओं को मांगते हुए खूब सारी दुआओं कीजिएगा, यानी कि अपना ख्याल भी रखिएगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अल्लाह हाफ़िज़।